आपकी ये जो बात है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो भी तो अल्लाह के ही क्रिएशन है। हाँ, अल्लाह उनसे मोहब्बत कर सकता है, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो। क्योंकि अगर आप मोहब्बत, लव, प्यार का टाइटल दो, तो जिसको आप प्यार करते हो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हो, माँ से, बहन से, तो क्या आप चाहोगे कि मैं उन्हें तकलीफ़ दूँ? हाँ, मेरे भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अल्लाह ने तो कहा है ना कि जो ईमान नहीं लाएगा, जो नमाज़ अदा नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, उस पर अल्लाह का कड़ा अज़ाब नाज़िल होगा। और अज़ाब अगर किसी पे नाज़िल होगा तो ज़ाहिर-सी बात है दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। तो अगर अल्लाह किसी कौम को या कुछ लोगों को दर्द और तकलीफ़ देता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, मोहब्बत तो ज़ाहिर है। तो लेकिन ये कि मोहब्बत करना तो एक एक्सट्रीम की बात है ना कि फेवरेट लोग हैं अल्लाह के, उनके लिए जन्नत है, पूरा ये सब अपना है। अपना जुमला पूरा कर दें यार। जी। आप सीधा आप ना बोल रहे थे कि हाँ, मोहब्बत तो नहीं करता, लेकिन आपने बात को आगे खींच दिया। आप एक सेंटेंस में जवाब दे भी रहे हो, लेकिन उसे डिनाई भी कर रहे हो, ठीक है? या तो आप बोल दें कि हाँ, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, हम आगे चलते हैं। नहीं, नहीं मोहब्बत तो नहीं करता है, नहीं मुसलमानों से करता। करता है और जो जो लोग मुशरिक नहीं हैं, उन्हीं से ही करता है मोहब्बत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलें, तो ये है वो खुदा जो सिर्फ़ मुसलमानों से मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान उसकी इबादत करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो अगर किसी को ये गलतफ़हमी हो कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, यहूद हो, क्रिश्चियन हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, आखिरकार बनाया बनाया हुआ तो अल्लाह का है, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे भाई हम आगे चलें इसी टॉपिक को नहीं लेके? तो वो तो फिर क़यामत के बाद पता लगेगा ना, तो जब तक के इस दुनिया में आप रह रहे हैं, अगर आपका ये बिलीव है कि आपकी चीज़ें सारी सही चल रही हैं, तो मतलब वो तो आखिरत में क़यामत के बाद जब हिसाब-किताब होगा तब पता लगेगा। लेकिन ये कि अल्लाह ने छूट दे रखी है ना लोगों को। ना, गलत, तो बिल्कुल गलत। तो ये बताइए आप एक मुझे सेकंड, कि 1 सेकंड अभी रुकिए क्यों ना, नहीं जलते आग में? अभी क्यों मेरे नहीं भाई। हो जाता कि आग में जलने लगें? नहीं, नहीं, पहले पहले आपने कहा कि अल्लाह मियाँ अभी इंसानों की ज़िंदगी में कोई किसी भी तरीके की दखल-अंदाज़ी नहीं करते। आपने ये कहा ना अभी? अभी छूट दे नहीं, रखी है। दखल-अंदाज़ी तो करते हैं, वो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। नहीं, अरे यार देखिए अब आप बात को पलट रहे हैं। एक गैर मुस्लिम है, क्या उसको उसकी ज़िंदगी जीने की खुली आज़ादी है? क्या अल्लाह मियाँ उसकी ज़िंदगी के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं करते? अ, हाँ, मतलब क़यामत से पहले नहीं है उनके। हाँ, तो जी। मतलब कि एक एक इंसान को उसकी ज़िंदगी में छूट मिली हुई है कि वो कुछ भी करे। अल्लाह मियाँ उसमें किसी भी तरीके की दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि इसीलिए तो अब ये सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे आपके जो जितने भी बुरे-बुरे कैरेक्टर्स हैं, फ़िरौन हो गया या आपकी तरफ रावण का जैसे कैरेक्टर है ना कि बैड गाय, ऐसा आदमी जो ज़ुल्म करता हो, या हिटलर हो गया, जो भी मतलब जो भी बुरे-बुरे लोग गुज़रे हैं, वो गुज़रते ही नहीं, फिर होते ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते अगर अल्लाह उनको वहाँ ही सप्रेस कर देता ना फिर। तो छूट तो देखिए दी हुई है ना अल्लाह ने, हम आपको बुरे लोगों दिखाते हैं को। ना, अल्लाह मियाँ इंसानों की ज़िंदगी में दखल देते हैं। दिखा दें आपको? नहीं, हुँ? ये तो आप मैं कोई डिनाई तो नहीं कर रहा, दखल तो देते हैं, लेकिन दखल यार से देखिए मतलब फिर आपने आपका बात ये को है पलट कि दिया। ना, 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 नॉनसेंस साहब, बड़ी नॉनसेंस बात कर दिया आपने। मैंने आयत खोली, आपने अपनी ही बात को पलट दिया कि दखल नहीं, तो नहीं, देते हैं। नहीं दखल नहीं मतलब दखल इन अ सेंस कि आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर होता तो है, लेकिन ये ना, कि ना, अब देखें आपने जी। आपने पहले कहा मेरे मेरे भाई कि अल्लाह मियाँ दखल नहीं देते हैं।
अब अगर आप उसमें कुछ एक्सेप्शनल चीज़ जोड़ो, तो जी। वो बात हो जाएगी। क्योंकि अब नहीं तो आयत आप आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ दखल देते हैं या नहीं देते? ये हाँ, हाँ वही या तो मैं ना आपसे वाली पूछ बात रहा है था। ना? जी, मेरे भाई आपने खुल के बोला कि हाँ, अल्लाह मियाँ ने फ्रीडम दे रखी है, वो किसी भी जी। इंसान की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देते। आपने खुल के बोला था। नहीं, एक तो देखें, एक तो दखल है और दूसरा जो है वो ये है कि उसको चेंज कर देना, मतलब एक तो दखल देना है कि भाई आप जो है वो उसे रोक दें और चेंज कर देना। एक छूट देना है, छूट देना एक अलग चीज़ है, दखल एक अलग चीज़ है। अब अच्छा, दखल मेरे दखल देना मेरा और छूट देना अलग चीज़ है। ना, जी, ना, ना, ना। देखें छूट देने ये देखें बात एक बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रहे हो। अच्छा ज़रा पहले हम नहीं, आयत नहीं देखते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल रुक आपका जाएँ यार, रुक जाएँ जी, यार। जी, एग्ज़ाम्पल बाद में दीजिएगा, पहले हम आयत देखते हैं। अगर अच्छा। आप स्ट्रीम स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपने ये वाली आयत ज़रूर सुनी होगी। ठीक है? हाँ, नहीं मौलवी वो साहब मैं लिखते हैं। बाद में आया हूँ, मैंने शुरू का हाँ, नहीं चलें। देखा, मुझे टॉपिक भी नहीं पता था आपका। वो तो मैंने ही देखा, आप वो मिसाल दे रहे थे ना कि मच्छर से भी बुरा है, तो वहाँ मैंने कहा ज़रा मैं थोड़ा-सा इसमें कमेंट करूँ। अब दखल की बात करते हैं। अल्लाह मियाँ देखें कैसे दखल अंदाज़ी करते हैं, ठीक है? कैसी छेड़-छाड़ करते हैं, ठीक है? जी, उनके दिलों में एक बीमारी है, जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। और जो ये झूठ क्या वो मुशरिकीन की बात बोलते हो रही हैं। है? हाँ जी, ये मुशरिकीन की बात हो रही है, जी, ठीक है? और जो वो झूठ बोलते हैं उसके पादश में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पहली ही जो बात है, अल्लाह मियाँ क्या करते हैं, सूरह अल बकरा की आयत 10 में उनके दिलों में एक बीमारी है, जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया है। अब बताएँ कि अगर किसी के दिल में बीमारी है, ख़ैर करें उसके दिल में बीमारी है डिनाई करने की, वो जी। हर चीज़ को डिनाई करता है। तो अगर अल्लाह मियाँ उसकी इस फ़ितरत को बढ़ा देते हैं, उसमें इज़ाफ़ा कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये उसकी ज़िंदगी में दख़ल देना हुआ? नहीं, लेकिन इनिशिएट तो उसकी बीमारी ने किया ना, कि जैसे एक इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि भाई ये काम करने की टेंडेंसी है। आवाज़ चली गई आपकी। हेलो? यार मुझे जाएँगे मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है, बोलें। जी, जी, तो मतलब ये कि जो आदमी बुरे काम की तरफ करता है, उसके अंदर की जो उसकी फ्री विल है, अल्लाह ने जो उसे दी हुई है, तो वो इनिशिएट करता है, उसके बाद अल्लाह ने उसको देखा कि भाई ये बंदा इस तरफ जा रहा है, इसको तो यही सारी चीज़ें पसंद हैं, तो वो बीमारी बढ़ा दी अल्लाह ने उसकी। अगर अच्छा, आप अच्छे इसका काम मतलब करेंगे, तो अच्छाई की मेरे भाई तरफ बढ़ते चले जाएँगे आप। मेरे भाई दख़ल तो दिया ना अल्लाह ने। हाँ, तो नहीं तो दखल तो मैंने उससे कभी डिनाई नहीं किया कि दखल तो वो जब एक बात है कि भाई पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तो दखल तो होता है, लेकिन ये कि फ्री विल इनिशियली नहीं, आप इंसानों की ज़िंदगी में फ्रीडम और फ्री विल जैसे लफ्ज़ नहीं हैं, अल्लाह के दीन के अंदर। भैया मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि फ्री ये मैंने भी इसके बारे में बड़ा सोचा है, फ्री विल तो अगर नहीं है तो वो तो ऐसे ही है कि शैतान कहाँ से आया, वो भी तो अल्लाह ने ही बनाया ना शैतान को। फिर शैतान के अंदर बुक्स कहाँ से आया, वो बुक्स भी अल्लाह ने ही देखिए बनाया। देखिए, इधर-उधर ना भागें मेरे भाई। इस आयत में अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि मैं उनके दिलों की बीमारी को बढ़ाता हूँ, उसमें इज़ाफ़ा जी। करता हूँ। तो ये लोगों की ज़िंदगी में दख़ल देना हुआ? बोलो हाँ। हाँ, नहीं दखल देना हुआ, जी। हो गया, दख़ल देना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान, उसके पास फ्री विल नहीं है, क्योंकि अल्लाह मियाँ उसके दिल की बीमारी को बढ़ा सकता है, नहीं लेकिन स्पेशली गैर मुस्लिम। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि ये पैदा किया है अल्लाह ने इसके अंदर।
नहीं, नहीं यार, देखें देखें अब बात ना फिर आप घुमा रहे हो। फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं गुमराह हूँ, जी, ठीक है? मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं गुमराह हूँ, ठीक है? तो क्या जी। अल्लाह मियाँ मुझे और गुमराह करने के लिए उस गुमराही में इज़ाफ़ा कर सकते हैं? भाई अपैरेंटली आयत के अंदर तो ऐसा ही लग रहा है देखने में कि अम, ये जैसा आपने दिखाया कि ये क्या ये अच्छा ये आयत है ना, ये हदीस तो नहीं है। अच्छा, अल फुरकान की। नहीं, नहीं, जी। अल फुरक़ान नहीं, ये सूरह अल बकरा की आयत है 10। अच्छा, नहीं है, ऊपर फुरकान लिखा हुआ है। तो नहीं, अच्छा, वो गलत आ रहा है। जी, बोलें। अच्छा तो हाँ, तो इस आयत के अनुसार तो यही बात समझ में आती है कि अल्लाह मियाँ डेफ़िनेटली कर देते हैं कर और देते बढ़ा हैं। देते हैं उसको, हाँ, क्योंकि तो इन इसका मतलब लोगों ये के हुआ दिलों में एक बीमारी है। अच्छा, तो इन लोगों के दिलों में बीमारी पहले से ही बनी कैसे वो बीमारी? अल्लाह की मर्ज़ी से ना। आपने तो कहा था कि अल्लाह की मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब कि अल्लाह की मर्ज़ी से बीमारी बन गई और अल्लाह अपनी ही मर्ज़ी से उस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं और इज़ाफ़ा कर रहे हैं। सब कुछ किया धरा अल्लाह का, वो वही बात होती है कि खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ओ भाई मुशरिकों का कोई कसूर ही नहीं है। अल्लाह की इजाज़त से बीमारी आ गई। अल्लाह ने अपनी ही उस मर्ज़ी से उस बीमारी को बढ़ा दिया तो ये और अज़ाब दिखाएँ ना कौन आप भुगतेगा? मुझे, मुशरिक। तो ये 1 दिखा सेकंड, ऐसी कोई आयत दिखा सकते हैं आप जिसमें लिखा हो कि अल्लाह पैदा करता है ये बीमारियाँ इनके लिए? अल्लाह ने देखें, आपने पहले ही कह दिया। मेरे आपने जो अभी सवाल किया ना, उसका जवाब यही है। आपने पहले क्या बोला था कि अल्लाह की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता और जी, खालिकों में सबसे बेहतर खलक करने वाला कौन है? अल्लाह। जी। अल्लाह ने प्यार भी बनाया, अल्लाह ने नफ़रत भी बनाई। अल्लाह ने गुस्सा भी बनाया, अल्लाह ने नरमाहट भी बनाई। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीमारी को किसने पैदा किया होगा? जब ये कुदरत सारी अल्लाह की है, ये पूरा यूनिवर्स अल्लाह का है, तो ये बीमारी को जिसने बनाया वो भी तो अल्लाह होगा ना? हाँ, ये तो वो कॉमन बात तो सेंस की सही बात है, है। लेकिन मसलहत होती है ना, कोई ना कोई मसलहत नहीं, तो होगा ही। बीमारी को मेरे भाई आपने कहा था बीमारी को अल्लाह ने बनाया इसका दलील दो। आपको पता चल गया कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया मतलब बीमारी को भी अल्लाह ने बनाया। नहीं, दलील से मतलब ये कि देखिए अल्लाह ने बताया कि उस ये तो एक ऑब्वियस बात है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जितनी भी चीज़ें हैं, बुरी हों, अच्छी हों, सब बनाया, तो वो तो एक बात है, ये तो एक ऑब्वियस है। लेकिन कुरान या हदीस में ऐसा कहाँ लिखा है कि हमने इनको ऐसा बनाया? एक बात वैसे कुरान मेरी आई। 1 सेकंड जी, मेरे भाई देखें, आप यही होता है ना कि एक तरफ तो आप दावा करो कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया, सब कुछ में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है? सब कुछ में तो सब आ गया, ठीक है? जी। अब आप फिर कहो कि बीमारी को अल्लाह ने बनाया इसका दलील दो। ओ भाई अगर आपने सब कुछ का दावा किया, तो सब कुछ में तो बीमारी भी आती है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी दलील दे दो हमें, कोई कुरान की ऐसी आयत या ऐसी हदीस दे दो कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया लेकिन बीमारी को अल्लाह ने नहीं बनाया, तो हम आपकी बात को कबूल करें। है आपके पास ऐसी दलील? अम, नहीं, लेकिन ये दलील भी तो नहीं है ना कि बनाया अल्लाह ने। नहीं है तो फिर देखें, देखें, इब्लीस को भी तो कुछ यही बात छूट है होती ना, है कुछ मेरे पावर भाई इब्लीस की भी तो है ना। मेरे भाई आपके पास दलील नहीं है, तो आप मुझसे क्यों दलील माँग रहे हैं? मैं तो यार आपके दावे पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे सीधा बता दें कि जब अल्लाह दखल देता है लोगों की ज़िंदगी में, अल्लाह बीमारी को पैदा भी करता है और उस बीमारी को बढ़ाता भी है, तो फ्री विल कहाँ गई? नहीं, मैंने भी सोचा है इस बारे में, लेकिन है तो ये पैराडॉक्सिकल चीज़। लेकिन मसला ये है कि फिर गाइडेंस भी तो है ना कि अल्लाह ने जो बताया कि भाई हमने आपको गाइड करने के लिए ये बुक भेजी, किताब भेजी आपको, तो और इतने बहुत सारे नबी भेजे ना गाइड करने के लिए, तो फिर गाइडेंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना फिर। अगर अल्लाह ये गाइडेंस कह दे कि अलग चीज़ मैंने है। सब कुछ मेरे बनाया है। भाई जी, मेरे भाई देखें,
अल्लाह अगर कहता है कि मैं गाइड करता हूँ, मैं हिदायत देता हूँ, वो ठीक जी। है। लेकिन अल्लाह अगर ये भी बोले कि मैं गुमराह भी करता हूँ, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इंसानों के पास फ्री विल नहीं है। इस बात को आप पहले कबूल कर लें, उसके बाद गाइडेंस पे चलेंगे। नहीं, फ्री विल तो हाँ, बात तो भाई सही लग रही है ये आपकी कि भाई अगर अल्लाह ने सब कुछ बनाया, एक कीड़े को भी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन ये कि कुछ चीजों के अंदर प्रोग्रामिंग सी होती है, उनके अंदर नहीं होती वो फ्री विल। जैसे एक मच्छर उड़ता हुआ जा रहा है, वो एक ऑपरेशनल चीज है, जैसे चूटियां हैं, उनका एक प्रोग्राम है एक तरह का। यार लेकिन ये आप कि मेरे भाई आप देखें मुझे दुनिया की सारी चीज़ें समझाने लग रहे हो। आप मुझे एक ही लफ्ज़ में ये आंसर दे दो कि हाँ, इंसानों के पास फ्री विल नहीं है, अल्लाह के दीन में, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, बातों से अपने देखें, ये इन सारी आयतों की इनकी रोशनी में तो यही एक ऑब्वियस बात है कि फ्री विल नहीं है इंसान के पास, बिल्कुल। बिल्कुल फ्री विल नहीं है। चलें, तो आपकी एक यहाँ पर कहें कि मग़फ़िरत हो चुकी है, आपकी सलाहियत हो चुकी है कि आपने दावा किया था कि फ्री विल है और अब आपने कबूल कर लिया कि हाँ, फ्री विल नहीं है, बक़ौल इन आयतों के, ठीक है? तो मेरे जी। भाई नॉनसेंस साहब, देखिए मुझे तो आप इंसान भले लगते हैं और आपका दिमाग भी चलता है, ठीक है? अ, आपके साथ मैं थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू और आगे बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है? जी। लेकिन उससे पहले हम दीनी भाई का एक बार फिर से इस्तकबाल कर लें, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, दीनी भाई। जी। 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 हाँ, ठीक है। दीनी भाई, जी हजरत। क्या कहेंगे नॉनसेंस साहब की लॉजिकल बातों पे? नॉनसेंस साहब की लॉजिकल बात यानी सेंस वाली बात। अरे यार, आप देख लें यार, उन्होंने खुद नाम रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, नो नो नॉनसेंस नॉन्स इस्लाम। नो हाँ। नॉनसेंस। नो नॉनसेंस इस्लाम, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, तो लॉजिकल माय हो मिस गया ना फिर। अगर अगर नो नॉनसेंस है, मतलब सेंस है, यानी लॉजिक है। एक्चुअली मैं अभी था नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या बातें बोली और क्या क्या नहीं बोली हैं, तो मुझे तो खुद सोचना पड़ जाएगा कि मुझे खुद क्या बोलना है। चलें, छोड़े तो फिर अगर कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दें। माइक वापस कर दो दीनी भाई, ठीक है? नहीं दूंगा माइक भाई। माइक वापस कर दो जब आपने कुछ सुना ही नहीं है। नहीं दूंगा माइक। चलें, अब नॉनसेंस साहब हम थोड़ा आगे आते हैं, जी। ठीक है? अब ये है सही मुस्लिम। आप मानते हो ना कि सही मुस्लिम की हदीसें सही होती हैं? पहले तो हाँ, इसी वो का तो इस्लाम क्लैरिफ़िकेशन के दे दूँ। लिए आपकी हदीस, सीरत नबी, कुरान, वो सब मिला के, वरना तो फिर वो जैसे वो कहते हैं ना, अहले चॉइस ही हो जाता है आदमी फिर तो। सही मुस्लिम की हदीसें सही होती है या ज़ईफ़ होती हैं? नहीं, सही मुस्लिम की हाँ सही होती है। सही सही होती हैं, बुखारी, बहुत सही खूब। मुस्लिम। हुँ, वरना और इधर उधर की पता नहीं कौन कौन सी हदीसें हैं, ज़ईफ हदीसें हैं। सही मुस्लिम की सही होती है। चलें। अब ज़रा ये हदीस देखते हैं, आपको ये दिख रही है? ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 1745, ठीक है? जी। Uh, yeah, it is reported on the authority of Sab ibn Jathama that the Prophet of Allah, when asked about the women and children of Polytheist being killed during the night raid, तो प्यारे नबी ने क्या किया? प्यारे नबी ने क्या बोला? दे आर फ्रॉम देम। इसमें क्या समझ लगा मेरे भाई आपको? अच्छा, तो इट इज रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी, women and children of Polytheist being killed during the night। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कहा कि मरने दो इनको, क्योंकि ये भी उन्हीं में से हैं। हाँ। तो बच्चे मरे और फिर मरे, जो भी मरे, सब एक ही सब लोग हैं, ऐसी लाइन हुँ। है
बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब देखें आपके रसूल अल्लाह क्या फ़रमाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि हम रात को छापेमारी करते हैं, यानी कि जी, जो काफ़िरों के जो कबीले होते हैं, उन पर हम रात को धावा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि लड़ाई के लिए हमेशा मर्द आते हैं, जवान आगे आते हैं, ठीक है? औरतें और बच्चे जी, तो दूर होते हैं बेचारे। तो उसने पूछा एक इंसानी ज़हन को अमल में लाते हुए, एक लॉजिक लगाते हुए कि या जी, रसूल अल्लाह कि इस छापेमारी में जब जब हम रात को अटैक करते हैं, जबकि सब सो रहे होते हैं, तो उस अटैक में औरतें और बच्चे भी कत्ल हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है यार, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर बाप अगर चोर है, तो बच्चा चोर थोड़ी ना होगा, ठीक है? जी, यार तुम बच्चे को भी चोरी का इल्ज़ाम लगाओ, अरे वो तो बच्चा है, ठीक है? बाप जी। अगर कातिल हो, तो तुम बच्चे को भी कातिल थोड़ी ना बोलोगे, ठीक है? तो अब हाँ, यहाँ ये पे तो क्या हो रहा है इंसाफ तो नहीं हुआ ये कहीं का। हाँ, इंसाफ नहीं हुआ, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पर औरतें और बच्चे भी कत्ल हो जा रहे हैं, जो कि बेगुनाह हैं, जिनका कोई भी किसी भी चीज़ में कोई हाथ नहीं है। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो भी उन्हीं में से हैं। क्या मतलब है इसका? कि उनका कत्ल भी जायज़ है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों में से हैं। ये रसूलुल्लाह का नहीं, इंसाफ है। नहीं तो ये हदीस तो खैर साबित कर रही है आपकी बात को। लेकिन अगर ऐसा ही होता प्रैक्टिकल में तो फिर माले गनीमत और ये इसमें औरतें और कहाँ से आ जाती फिर ये शादी करने के लिए उनको सबको मार देते फिर वो तो हुक्म आ गया था ना। हाँ, मतलब देखें जब अब अल्लाह के आपने कहा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी कि भाई इनको भी मार दो रात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे ही प्रैक्टिसें हुआ करती होती तो फिर महल गनीमत कहाँ से आता औरतों का। अच्छा, देखें अब आपने कहा कि माले गनीमत कहाँ से आता? इसका मतलब ये है कि ये हदीस झूठ बोल रही है कि औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता था। भाई लेकिन ये तो एक प्रैक्टिकल बात है ना कि आपके सामने माल गनीमत और लोग थे। प्रैक्टिकल नहीं, देखें या तो हदीस झूठी है, आपकी आपकी जो बात है वो कबूल कर ली जाए और हदीस को झुठला दिया जाए। या तो आप कह दें कि हदीस झूठ बोल रही है, क्योंकि औरतों और बच्चों को तो गुलाम बनाया जाता था, जी, कत्ल नहीं किया जाता था। या तो हदीस झूठ बोल रही है, आप सच बोल रहे हो। नहीं हदीस तो झूठ नहीं बोल सकती। हदीस झूठ नहीं बोल सकती। तो क्योंकि अब देखें, अगर आप पूरी मैं किताब समझाता को हूँ ना आपको। मानेंगे ना एक हदीस मेरे भाई मैं पिक समझाता एंड हूँ ना चूज कैसे आपको। कर सकते हैं। जी, हाँ, पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। बहुत खूब मेरे भाई, पिक एंड चूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप औरतों को लोंडी नहीं बना सकते और माले गनीमत नहीं ले सकते हैं। लेकिन जी, फ़र्ज़ करें कि आप किसी औरत को लोंडी बनाना चाहते थे, उसे अपनी पोज़ेज़ बनाना चाहते थे, लेकिन वो जंग में कत्ल हो गई। तो क्या जी। उस कत्ल का कोई कफ़ारा है आपके ऊपर कि नहीं, आपको तो लोंडी बनाना था, आपने कत्ल क्यों कर दिया? वो हो गई तो हो गई, उसकी तो कोई हाँ, वो हुर्मत ही भी नहीं है। उन्हीं में से है वो। अब वो भी उन्हीं में से है। तो जी, आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि मालिक गनीमत बनाया जाता है, तो मालिक गनीमत भी बनाया जाता है और कत्ल भी हो सकता है। दोनों ही छूट है। ये है आपके हम्म। सवाल का जवाब। वरना ठीक फिर है मेरे उसका भाई? ये जवाब ये वरना जब उनसे पूछा गया था तो उसका ये जवाब भी आ सकता था ना कि नहीं बच्चों को छोड़ दो क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, वो कह सकते थे कि ना, बच्चों को गुलाम बना लेना, कब्ज़ा लेना, औरतों को कब्ज़ा लेना, गुलाम बना लेना। उन्होंने क्या बोला, अगर कत्ल हो रहा है रात में, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर रात में अटैक हो रहा है, तो अरब में कोई लाइटें-वाइटें तो नहीं थी ना कि जी, एलईडी बल्ब लगा के रखते थे। ज़ाहिर-सी जी, बात है कि अंधेरा हो गया और आग की रोशनी भी कब तक जलाएँगे और कहाँ-कहाँ जलाएँगे। मेबी कि आग की रोशनी बुझा दी, अंधेरे में अटैक किया। उस जी, अंधेरे में पता थोड़ी ना चलता है कि तुम किसका कत्ल कर रहे हो, किसका नहीं कर रहे हो। आपने तो धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। अब अगर आप धड़ाधड़ मार रहे हो, तो भई वो बच्चे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं। तब उस बंदे ने ये सवाल किया था कि हम रात में अटैक कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चे और औरतें भी कत्ल हो रही है। वरना तो कि औरतों क्या और बच्चों सिचुएशन। को गुलाम बनाना है। छोटा-सा सुनें, दिन में जी, जब आप जंग करते हो, दिन के अंदर, दिन यानी जी, डे में
ठीक है? उसमें क्या जी, होता है आपको पता है कौन औरत है, कौन बच्चा है, कौन मर्द है, ठीक है? जी, लेकिन अगर रात में करोगे तो रात में अंधेरे में क्या दिख रहा है भाई? तो सब कोई भी कत्ल हो जाता है। जिस जी। वजह से इस सहाबी ने ये सवाल किया था। तो प्यारे नबी ने क्या बोला कि हाँ, वो भी उन्हीं में से है, तो कोई हर्ज ना जानो कत्ल करने के बारे में। ठीक है? जी मेरे भाई। जी, मैं अगर सोचूं कि एक अच्छा इंसान के नजरिए से आप सोचें तो ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन इसको भी आर्ग्यू किया जा सकता है क्योंकि डीएनए जो होता है इंसान का, उसके उसके साथ उसके अंदर चीजें मूव होती हैं। लेकिन मेरा पर्सनल तो भाई यही है कि बच्चों को नहीं मारो, औरतों को नहीं मारो। लेकिन हो सकता है कि उनके दिल में कोई ऐसी, मतलब इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो, जैसे डीएनए होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, एक क्रिमिनल का बच्चा क्रिमिनल भी हो सकता है। तो अरे मेरा तो हो पर्सनल सकने नहीं को है तो कोई, बिलीव, ये अरे मैं एक जनाब थ्योरी बता जनाब रहा हूँ। जनाब जनाब जनाब, हो जी, सकने को तो कोई कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, ये साइंटिफिक फैक्ट है हाँ तो मैं कि बता रहा हूँ ना, देखें हो जी, सकने को तो कोई कुछ भी हो सकता है ना। अबू बकर के फादर क्या मुसलमान थे? हैं? हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है, ये कौन सा नया नया लॉजिक है? ये तो मेरे सर के ऊपर से चला गया। यार देखें देखें मेरे नॉनसेंस भाई, यार तो एक अभी काम आपने करते कहा हैं, था इसी बिहाफ पे नहीं फैजू मियां, एक काम करते हैं इसी बिहाफ पे कि जितने भी चोर हैं उनके बच्चों को पैदा होते ही जेल में डाल दिया जाए। जितने भी और मर्डरर क्या हैं, भाई? किडनैपर हैं, हाँ, सबके बच्चों को जेल में डाल दिया जाए। और मर्डरर और क्या नाम है, रेप केस के बच्चों को तो पैदा होते ही फांसी पे लटका दिया जाए। नहीं भाई तो नॉनसेंस दीनी भाई नॉनसेंस मैं। भाई एक सेकंड जी, एक सेकंड। नॉनसेंस भाई की बातों से यही मतलब निकल रहा है कि अगर डीएनए ट्रांसफर होता है तो जाहिर सी बात है जो दीनी भाई ने कहा कि चोर के बच्चों को पहले ही सजा दे दी जाए, चाहे वो चोरी करे ना करे सजा पहले मिल जाए। मर्डरर के बच्चों को पहले ही सजा दे देनी चाहिए। यार आपकी ये वाली जो बात है ना मेरे दिल को छुप गई है मेरे भाई। नहीं लेकिन आपने देखें पहले मैं। ये एक जी, सेकंड रुको रहा है छोटा-सा। जी, आप अभी आपने कहा था कि इंसानियत के नज़रिए से देखो, तो बच्चों को और औरतों को कत्ल करना गलत है। आपकी इस बिल्कुल। बात ने मेरा दिल जीत लिया था। लेकिन जब आपने जी, कहा ना कि डीएनए ट्रांसफ़र होता है, इस जी, बात लेकिन ये ने मैं मेरी बात सच नहीं बता है। रहा हूँ मेरा मेरा सिर गरम कर दिया। नहीं, वो बात मेरा भी सर इसमें बहुत गर्म हुआ है क्योंकि देखें, सच्ची बात बताऊं मैं, मेरी बहन से वो अच्छी खासी, मतलब मेडिकल वगैरह की उनको है मालूमात। उनका ये वो था जिससे मुझे उनकी बहुत बुरी लगी थी ये बात के बच्चों को कैसे आप वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ये बात, लेकिन ये अनएथिकल बात है बिल्कुल, बच्चे को आप नहीं मार सकते क्योंकि, लेकिन फिर वो नेचर नर्चर वाली बात आ जाती है उसके अंदर। तो मैं तो आपके साथ एग्री करूंगा इसमें कि ये गलत है बिल्कुल। नहीं एक्चुअली आपने अभी जो मैंने आर्गुमेंट रखा, अगर वही अपनी बहन के सामने रखे होते ना तो उन्हें भी समझ में आता शायद कि आखिर बातें चल क्या रही हैं। नहीं, वो उनको नहीं, उन्हें पता थी, उन्हें ये इस बात के ऊपर मैं, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, तो मैंने उनसे स्पेसिफिकली इस बारे में बात की थी। तो उन्होंने ये बात कही कि हाँ बच्चों को मारे, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ये तो वही है ना, जैसे दीदी भाई कह रहे हैं कि बच्चे को पैदा होते ही जेल में बंद कर दो। लेकिन जेल में तो उस पे उन्होंने ये मुझसे ये बात कही कि तो जेल में बच्चे पैदा भी होते हैं, जैसे जो औरतों ने क्राइम किए होते हैं उनके बच्चे जेल में ही पैदा ना होते हैं ना फिर ना, वो। जेल में बच्चे पैदा होते ये बात नहीं है। ठीक है, जेल में बंद कर दो उठा के। हाँ, नहीं भाई बाप बच्चे का तो चोर है, कसूर नहीं। बाप चोर है, ठीक है, और माँ घर में बैठी हुई है, तो क्या बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जेल में जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना होता एक भाई। सेकंड सुने सुने। अगर फर्ज करें किसी औरत ने अ, जेल में उसकी डिलीवरी हो गई, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके बच्चे को भी सजा मिलेगी क्योंकि उसकी माँ भी सजा भुगत रही है जेल में? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट में है क्या कि बच्चा जेल में पैदा हुआ मतलब वो जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता? ओ भाई सजा माँ नहीं, को मिली है, बच्चा क्यों तमाम उम्र जेल में रहेगा? हाँ तो वो बच्चा छीन लेते हैं ना उससे, और वेस्टर्न दुनिया में तो
क्रिमिनल लोगों से बच्चे ही छीन लेते हैं, वो सपोर्ट ही नहीं कर सकते उन्हें। इंडिया में भी यही होता है। माँ को सज़ा मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा भी वो सज़ा काटेगा। ये इंसानियत होती है। तो हाँ। लिहाज़ा आपकी ये नहीं जो तो लॉजिक बात है तो ना वैसे ही बड़ी घटिया बात है। ये बात की जड़ ही बहुत ही घटिया, तो आपकी खोपड़ी घूमी है, सही सही घूमी है आपकी, क्योंकि ये बात तो बड़ी बहुत घटिया है कि बच्चे को मार दो। ये चीज मुझे बहुत पहले से खटक रही है। ये आपने तो मुझे अभी दिखाई है, ये मुझे नंबर नहीं पता इसका हदीस का, लेकिन ये किसी ऐसे चैनल पे मैंने सुनी थी। ये बात तो मुझे तब से ये तंग कर रही थी। आप मुझे इसका नंबर बताइए, मैं जरा इसमें इन्वेस्टिगेट करूंगा।